and stones may break my bones, but the words can question mark. Yes or no? But reality is, शब्द भी वाइब्रेशन पैदा करता है। वो वाइब्रेशन से क्रिटिकल मास क्रिएट होता है। जितनी भी बीमारियां हैं, अगर कैंसर है, डीप रिसेंटमेंट होगी। डीप रिसेंटमेंट क्या? कोई व्यक्ति को बहुत से लोग दुख दिए जा रहे हैं, वो रिटेलिएट नहीं कर पा रहा, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो कह सके कि तुम गलत कर रहे हो, मेरे साथ गलत हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही वो बेचारा हो। इट इज हिज रिएक्शन, इट्स नॉट द रियलिटी। वो सोच रहा है कि वो बेचारा है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और अगर वो डीप रिसेंटमेंट इज ब्रूइंग इनसाइड, तो वो डीप रिसेंटमेंट क्या पैदा कर रही है? वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन से क्या पैदा हुआ? एनर्जी। एनर्जी यानी कि एटम्स। और अभी किसी ने बोला था, जब मैंने पूछा, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम तो सेम ही है, एनर्जी जो प्रभाव डालती है वो डालती है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें डीप रिसेंटमेंट की वाइब्रेशन छुपी हुई है, वो कॉन्फ़िगरेशन जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पैदा करेगी, उससे जो सेल पैदा होगा वो कैंसरस सेल पैदा होगा। जो मैंने पहले दिन आपको इंसिडेंट्स बताए, वो आपको विस्मित और चमत्कार करने के लिए नहीं बताए कि उसने कोई भी अजीब चीज को रसगुल्ले में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सिद्धों को जब साधना करते करते उस शून्य का ज्ञान हो जाता है, तो उस शून्य के माध्यम से वो कुछ भी मास पैदा कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल रियलिटी। उस वाइब्रेशन को, उस एनर्जी और उस एनर्जी को, उन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन को बदलते हुए यू कैन गिव इट इनटू अ फिजिकल रियलिटी। इसी मुंबई में एक साधु था, राम भोसले। वर्ली में किसी के घर में मैं गया था, उसको पता लगा बाबा आए हैं, तो वो बहुत प्यार से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बैठा और एकदम ही वांटेड टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस। वो घटना मुझे बता रहा था कि उसके पिताजी बड़े अमीर थे, जब वो खत्म हुए तो सब पैसा चाचा के पास चला गया। मैट्रिक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस उसको 1 आना या 2 आना भरनी थी, वो किसी ने नहीं दी। उसने भीख मांगी, सब कुछ मांगा, और वो जब बिल्कुल डिस्गस्टेड हो गया, उसको खाना भी नहीं मिला 3 दिन से, तो उसने कहा आई विल कमिट सुसाइड। ब्रजेश्वरी चला गया। ब्रजेश्वरी में पानी की बावड़ी थी। ये राम भोसले हाथ पकड़ के मुझे ये पूरा इंसिडेंट बता रहा है। तो बावड़ी थी, उसने बोला मैं इसमें कूद मारूं। फिर मन में भाव आया कि पीने का पानी की एक ही बावड़ी है, अगर इसमें मैं मर गया तो लोग पानी नहीं पिएंगे, बेचारे दुखी हो जाएंगे। जंगल में चला जाता हूँ, तब ब्रजेश्वरी में शेर वेर आते होंगे, कोई शेर ही खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो वहां वो अंदर चला गया, तो अचानक कहता है मुझे आवाज आई, वेरी बूमिंग वॉइस, और वो बोला अतिथि देवो भव। 3 दिन से भोजन नहीं किया, हम तुमको भोजन कराएंगे। राम भोसले बोला मैं डर गया, ये आवाज कहां से आ रही है? तो फिर अतिथि देवो भव कहता मैं डर गया। वो गया तो मरने था, लेकिन डर का मतलब शरीर को बचाना, इट्स ए नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो कहता मैंने पेड़ की लकड़ी तोड़ी, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ।
और वो उस आवाज की तरफ गया तो देखा क्या कि बाबा खड़े हैं लंगोटी पहने हुए, और उसको देख के रंग धड़ंग साधु लंबा सा, अतिथि देवो भव, 3 दिन से भोजन नहीं किया, हम तुमको भोजन कराएंगे। कहता मैं इतना, संसार मुझे जहर लग रहा था, हर व्यक्ति बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मैट्रिक का वो फीस नहीं भरी, खाना नहीं खाया, यहाँ तो मरने आया था, इस संसार को छोड़ने आया था। तो गुस्से में कहता मैंने उसको बोला, अरे जा, तू क्या खाना देगा, मेरे पास तो पहनने को कपड़े हैं, तेरे पास तो कपड़े भी नहीं पहनने को। पर वो बड़े शांत भाव से, अतिथि देवो भव, तुमको हम भोजन देंगे, क्या चाहिए। कहता मुझे गुस्सा आया तो मैंने कहा मुर्ग मसल्लम दो मुझे, ये उसी के शब्द हैं। तो उन्होंने चुप हो गए, थोड़ा अजीब उनको भी लगा कि क्या मांग रहा है खाने को, लेकिन एज ही सेड, उसने बोला वो पेड़ के पीछे जाओ, खाना तैयार है। कहता मैं वहां गया तो जैसे रेस्टोरेंट में थाली लगी होती है, खाना बिल्कुल सब गर्मा गर्म वहां पर था, मैंने भोजन किया। ये उसकी सत्य घटना उसके जीवन की, मैं साइंटिफिक रेलेवेंस बता रहा हूँ, कैसे एक सन्यासी कैसे कर सकता है। एक चीज तो ट्रिक है, शायद किसी को ट्रिक आती हो, मुझे वो नहीं पता, लेकिन जो हमारे शिव योग की साइंस है, उस वाइब्रेशन से वो जो एनर्जी पैदा करेगा, एनर्जी मीन्स फूड फॉर हिम, द थॉट, जो इनर कॉन्शियसनेस से जो इच्छा पैदा हुई, इट विल क्रिएट द वाइब्रेशन, और वो इच्छा क्या पैदा हुई, फूड फॉर हिम। उससे जो एनर्जी पैदा हुई वो एटमॉस्फेयर में एटम्स तो एम्पल, देयर इज एम्पल एटम्स वाइब्रेटिंग एंड सर्कुलेटिंग, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही तो बदलनी है, और क्या करना है, एनर्जी बदलो, कॉन्फ़िगरेशन बदलते ही दैट इज कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो जब शिव योग में कहते हैं कि अस्तेय का पालन करना, अस्तेय मतलब जो किसी का है उसको पाने की चेष्टा नहीं करना, जो किसके पास है उससे मांगने की चेष्टा नहीं करना, देयर इज एम्पल फॉर एवरीवन इन द यूनिवर्स, क्रिएट फ्रॉम द यूनिवर्स। अब समझ आ रही बात, साइंटिफिकली समझ आ रही कि नहीं आ रही? विल यू स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स और नॉट? टेल मी। जब मैं आपको सिखाऊंगा शिव योग, वो विधि सिखा दूंगा, तो तुम अपने जीवन में क्रिएट करोगे कि नहीं करोगे? इट इज पॉसिबल टू क्रिएट, इट इज, बिलीव मी, एवरी ह्यूमन बीइंग कैन क्रिएट फॉर हिमसेल्फ। तुम अपने लिए पैदा कर सकते हो, सबके लिए पैदा कर सकते हो। छीना झपटी बंदर बांट छोड़ दो, जैसा जीवन चाहते हो वो क्रिएट करो। जो वेदों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही रचयिता हूं इस ब्रह्मांड का। अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि अगर मैं पहले ही बोल देता अहम ब्रह्मास्मि, कि जा फालतू बात करता है। अब थोड़ा सा वेवलेंथ मेरे साथ साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे? पता है आप क्यों मान रहे हो मेरे को? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो गया हूं। फर्स्ट आई सेंड माई सेल्फ टू यू सो दैट देर इज ए थिंग ऑफ वननेस। तो वननेस के साथ साथ जो है, तुम अब जो भी मैं समझा रहा हूं उसको समझ पा रहे हो। वही चीज तुमने घर में करनी है। घर में जब जाओ, अब रिजेक्ट नहीं करना, मर्ज करना। शिव योग सीख रहे हो, लर्न टू मर्ज, एंड वंस यू मर्ज, देन इट इज easier for you to create beautiful relationship. What? Beautiful relationship. उसमें एंगर छोड़ देना, क्रोध छोड़ देना, घृणा छोड़ देना, मर्ज, लर्न टू मर्ज, देन इट इज इजी। तो वो जो वाइब्रेशन है,
वाइब्रेशन ऑफ रिसेंटमेंट, वो एनर्जी ऑफ रिसेंटमेंट, वो एनर्जी ऑफ रिसेंटमेंट एम्प्टी स्पेस में जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करे, जिससे वो सेल क्रिएट होगा, वो कैंसरस सेल होगा। द फीलिंग ऑफ कंसिस्टेंट फियर हो तो इट मैनिफेस्ट इनटू अस्थमा। फियर की जो फीलिंग, जब वो फियर वो चेतना के स्तर तक पहुंच जाए, चेतना का स्तर ऑफ कॉन्शियसली देयर इज नो फियर, बट द फियर ऑफ सर्टेन इंसिडेंट, वो फियर ऑफ इंसिडेंट वो चेतना में प्रवेश कर गया है, वाइब्रेशन का रूप पैदा कर ली, उससे जो एनर्जी पैदा होगी, द एनर्जी ऑफ फियर, और वो एनर्जी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बदलेगी, और उस एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फियर से जो सेल पैदा होगा वो लंग्स के ऊपर प्रभाव डालेगा, अस्थमा हो जाएगा। द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैनिफेस्ट इनटू द वीक लेग्स, घुटने खराब। हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो इंडिया में है, उसमें अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा लोगे तो अम्मा लोगों के घुटने ज्यादा खराब होते हैं, अम्मा लोग ज्यादा घुटने की बीमारी से सफर करती हैं in comparison to men. That's a feeling of helplessness and persistent feeling helplessness की वो कौन सी वाइब्रेशन पैदा करेगा, वही वाली। उस वाइब्रेशन से जो एनर्जी पैदा होगी, द एनर्जी ऑफ हेल्पलेसनेस, वो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को बदलेगी, और वो जो सेलुलर स्ट्रक्चर पैदा होगा, वो घुटनों का नी कैप डैमेज, ये डैमेज और घुटने खराब। तो अब जो मेडिकल साइंस अगर कुछ करे तो ये करे कि उस वाइब्रेशन को बदलने की चेष्टा करे, उस एनर्जी को बदलने की चेष्टा करे, उस प्रोसेस को बदलने की चेष्टा करे कि जो नए सेल्स अब मेरे जनरेट हो रहे हैं वो हेल्दी सेल्स जनरेट हों, और वो चीज तुम शिव योग में अब सीखोगे संजीवनी के साथ। संजीवनी इज द वाइब्रेशन ऑफ प्योरेस्ट ऑफ द प्योर शिवा कॉन्शियसनेस, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर शिवा कॉन्शियसनेस। और उस प्योर कॉन्शियसनेस को जब तुम अपनी कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज करोगे तो वाइब्रेशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अब आपको रहस्य पता लग रहा है शिव योग में हीलिंग कैसे होती है, जब मिरेकल्स कैसे होते हैं, लोग कैसे ठीक हो जाते हैं। अभी आप आज ही हीलिंग की मैं आपको शक्ति दूंगा, संजीवनी शक्ति दूंगा, और आप एक दूसरे को हील करोगे, और उस समय आश्चर्य नहीं करना, अविश्वास नहीं करना कि ये हुआ कैसे, ये टेम्परेरी है कि क्या है। जस्ट बिलीव इट। जो भी फिजिकल रियलिटी तुमको फील हो उसको बिलीव करना, क्योंकि ये साइंटिफिक एस्पेक्ट मैं तुमको सिखा रहा हूं। उस शून्य में वो जो चेतना है, उस चेतना को शून्य में वो जो स्पंदन पैदा कर रही है, उसी से फिजिकल रियलिटी। जब मैं बोलता हूं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर। 2012 का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी की चेतना थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। ये वो समय है जिसमें कुछ समय की साधना ही कई गुना फल देने वाली है, कई हजार की।